हजरात गिरामी यके बाद दीगरे आपके दरमियान तमाम तशरीफ लाएंगे। मैं भी आपके दरमियान आता रहूँगा। आइए इस वक्त हम गुजारिश कर रहे हैं मुकर्रर ज़ीशान मुकर्रर और ख़तीब जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद फैयाज साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से इस वक्त हम बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हैं कि हज़रत तशरीफ लाएँ और अपने खूबसूरत कलाम से अपने खूबसूरत खिताब से हम सामईन को नवाजें। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैयाज साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम व हुब्बुल वतन मिनल ईमान। सरजमीन केदारपुर के मुअज़्ज़ज़ लोगों और स्टेज पर बैठे हुए हुफ़्फ़ाज़ कराम, उलमा कराम, आज का ये प्रोग्राम जिस उन्वान से है वो उन्वान यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के उन्वान से है। अजीज भाइयों और दोस्तों, चंद बातें इस सरजमीन हिंद के लिए, उसके बाद आपके मदरसे से कुछ बातें मुताल्लिक कुछ बातें और यहाँ के लोगों की मेहनतों के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज करना है। उम्मीद है कि बगौर समाअत फरमाएंगे। ये बच्चे जो आवाज़ कर रहे हैं, हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इनको समझा दिया जाए या सामने से हटा दिया जाए। अजीज भाइयों, जिस प्यारे मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में 16वीं सदी मसीही की इब्तिदा ही से यहाँ पर ताजिर की हैसियत से बरतानिया से अंग्रेज तिजारत की गरज से यहाँ आए और वो अपनी चालबाजी, होशियारी और अय्यारी के साथ यहाँ तिजारत करते रहे। रफ्ता रफ्ता वो हमारे मुल्क के निज़ाम में दखल अंदाजी पैदा करने लगे और फिर अपनी ज़िहानत और अपनी मक्कारी की वजह से उन्होंने इस मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। इस बात को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैहि ने समझा और उन मक्कारों को इस सरजमीन से जिला वतन कर दिया और भगा दिया। उसके बाद फिर कुछ सुलह के बाद हमारी सरजमीन में दाखिल हुए और अपनी उसी मक्कारी के जरिए से, चाल के जरिए से इस मुल्क के खित्तों को, गोशों को और यहाँ की सीधी सादी आवाम को, भोले भाले इंसानों को बहका करके, फुसला करके वो ये चाहते थे कि इस मुल्क पर अपनी हुकूमत जमा लें और कुछ हमारी नाकामियों की वजह से उनका तसल्लुत होता गया और यूं तो जब से अंग्रेजों ने सरजमीन हिंद में अपना कदम रखा उसी वक्त से यहाँ की आवाम ने
और यहाँ के मुस्लिम हुक्मरानों ने, बादशाहों ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आमतौर से ये समझा जाता है कि हिंदुस्तान में आज़ादी हिंद की लड़ाई 1857 से शुरू हुई। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि 1757 में बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए अपनी जान शहीद कर दी और वो खुद शहीद हो गए। उसके बाद शेर मैसूर 1799 में अपनी जान देकर इस हिंदुस्तान के वक़ार को बुलंद किया। जब अंग्रेजों ने हजरत टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया तो क्या कहा कि अब हिंदुस्तान पर कब्जा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बहादुरी, ये वलवला, ये जोश था, ये मोहब्बत थी उनको अपने इस मुल्क के लिए, जिसको देखकर अंग्रेज कांपता था, थर्राता था। चुनांचे अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए 1799 में इस मुल्क के लिए अपनी शहादत पेश की। उसके बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे, कोशिशें करते रहे और उनकी शहादत के बाद उलमाए सादिकपुर, जिन्होंने एक मुनज़्ज़म तंजीम बनाई और उसके जो रहरो थे, उसके जो कायदीन थे, मौलाना यहया साहब, मौलाना अहमदुल्लाह शाह साहब, ये लोग अंग्रेज़ों से मुकाबला करते रहे और उनसे सख्त मुकाबला किया। हत्ता कि अंग्रेज़ों ने इन उलमाए सादिकपुर को कैद किया, उनके घरों को मिस्मार किया और उनके घरों को मिस्मार किया, उनको फांसियां दी और उन्हें काला पानी में कैद किया। अजीज भाइयों और दोस्तों, ये जंग अंग्रेजों से इब्तिदा ही के ज़माने से चलती रही और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मादरे वतन सरजमीन हिंद को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा मजमूई तौर पर जिस कौम का किरदार रहा है, जो सबसे आगे सरगर्म अमल रहे हैं, वो कौम मुस्लिम कौम है। क्योंकि जिस वक्त अंग्रेजों का दुखूल हुआ हिंदुस्तान की सरजमीन में, मुगलिया दौर था, उस वक्त मुगल बादशाह हुआ करते थे, उनसे अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी और खुद कायद बनना चाहे। इसी वजह से उस वक्त मुगलिया दौर के बादशाहों ने और उलमा कराम ने उसी दौर से अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दी थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जिहाद के लिए रास्ता हमवार किया। उसके बाद उनके साहबजादे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि ने बाकायदा जिहाद का फतवा दिया और कहा हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब हो चुका है, लिहाजा मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है कि वो उठें, खानकाहों से उठें, मदरसे से उठें, घरों को छोड़ें, आ जाए मैदान में। अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए, उनको इस मुल्क से भगाने के लिए। अजीज भाइयों, ये जंग चलती रही हत्ता कि 1857 में बाकायदा इस मुहिम से और जंग आज़ादी की मुहिम से हमारे हिंदू भाई भी आगे बढ़े और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। हमने कहीं पर उन्हें कायद की हैसियत से माना और आगे बढ़ाया और तब जाके बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ, बहुत ज्यादा शहादतें देने के बाद हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। एक बरतानवी मुसन्निफ जिसका नाम रॉबर्ट
मार्शल करके नाम है, उसने लिखा है कि 1857 में 27,000 मुसलमानों को फांसी दी गई। कत्ले आम में जो मारे गए उनका शुमार ही नहीं। हमारे घरों से नौजवान निकले, उलमा निकले, हत्ता कि हमारी खवातीन मैदान में आ गई। बेगम हजरत महल और क्या कहते हैं मौलाना जौहर बिरादरान की वालदा और तमाम हमारी माएँ मैदान में आ गईं। अंग्रेजों से दुश्मनी की वजह से उनके मुकाबले के लिए निकल पड़ी। अजीज भाइयों और दोस्तों, ये हमारा वतन जिसको हमने अपने खून से सींचा, इस वतन को जब हमारे माल की जरूरत पड़ी तो हम कभी हाजी उस्मान बनकर सामने आए। इस वतन को जब हमारी जान की जरूरत पड़ी तो हम अपने दाढ़ियों, अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सजाए हुए, टोपियों को लगाए हुए मैदान में कूद पड़े। कहा, लिखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के पेशावर के बाजार तक उलमाए कराम की लाशें, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए कराम की लाशें न लटकी हुई हो। अंग्रेज मुस्लिम दुश्मनी में उलमा को बुलाता और उनसे कहता कि जो जिहाद का फतवा है अंग्रेजों के खिलाफ, इससे बाज आ जाओ, इसकी मुखालिफत में खड़े हो जाओ, वरना तुम्हें आग में दहका दिया जाएगा। उलमा कहते मंजूर है, ये फरमाने खुदा है, जिहाद हम पर फर्ज है, इससे हम मुकर नहीं कर सकते, इससे हम बाज नहीं आ सकते। अजीज भाइयों और दोस्तों, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। आजादी क्या चीज होती है? अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सिर्फ अपना गुलाम बनाया है, अपना बंदा बनाया है, अपना गुलाम बनाया है। लेकिन इंसानों पर जब ताकत आती है, के पास जब कुव्वत आती है, तो अपने जोर के बलबूते, अपनी ताकत के बलबूते वो आवाम को अपना गुलाम बनाना चाहती है। ये इंसानी फितरत रही है। चुनांचे आप जानते हैं कि जब फिरऔन को अल्लाह ने ताकत दी, उसको कुव्वत दी, और वो जब मिस्र का हाकिम बना, बादशाह बना, तो उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया और उनसे वो बड़े सख्त काम कराता, दिन रात काम में लगाए रहता, सिर्फ जीने भर का खाना देता, बाकी वो अपनी गुलामी में लगाए रहता। लेकिन अल्लाह बंदों पर सिर्फ अपनी गुलामी को पसंद करता है। हत्ता कि एक काहिन आकर कहने लगा कि फिरऔन से कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा, जिस बच्चे के हाथ पर तुम्हारी सल्तनत चली जाएगी, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। कितनी ताकत थी उसको, इतनी ताकत कि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन देखिए अल्लाह की कुदरत देखिए, जब उसको अपनी ताकत का जोर सवार हुआ, कुव्वत का नशा सवार हुआ, बनी इसराइल को गुलाम बनाया। अल्लाह को अपने बंदों की गुलामी सिर्फ अपने लिए पसंद है। जब उसने ऐसा किया तो अल्लाह ने फिर उन्हीं के माशरे में, जबकि काहिन ने ये बात कही कि इनमें एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों पर तुम्हारी बादशाहत चली जाएगी, तो उसने क्या कहा कि बनी इसराइल में आज से अपनी तमाम पुलिस को इंक्वायरी के लिए लगा दिया कि देखो किस घर में कौन सी औरत हामिला है, और उसकी पूरी तारीख मुतय्यन करके अपने पास रखो, और जब उसके हमल के जन्मे का वक्त आए फौरन वहां पहुंचो और उसके बच्चे को देखो, अगर औरत है, अगर बच्ची है तो छोड़ दो, अगर बेटा है तो कत्ल कर दो, ताकि वो बच्चा दुनिया में पैदा ही होने न पाए जिसके हाथ पर हमारी हुकूमत चली जाए। अजीज भाइयों, आपने देखा कुरान बयान करता है युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम
अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। के फिरौन ने ये हुक्म दे दिया कि बनी इस्राइल के बच्चों को कत्ल कर दो, उनकी औरतों को छोड़ दो, ताकि वो बच्चा जमीन पर पैदा ही होने ना पाए जिसके जरिए से हमारी हुकूमत चली जाए। आपने देखा नहीं कि अल्लाह को अपने बंदों को गुलामी से आजाद कराना है। अल्लाह ने फिर उस बच्चे को पैदा फरमाया। कैसे फरमाया कि फिरौन की जो पुलिस थी उसकी आंखें कौवे की तरह थी, कुव्वत शामिआ चींटी की तरह थी। इसके बावजूद अल्लाह ने उस बच्चे को पैदा किया। किस बच्चे को? जिस बच्चे के हाथों पर, जिस बच्चे के जरिए से फिरौन की हुकूमत जाएगी, पैदा किया। चुनांचे अल्लाह ने फिर बनी इस्राइल को आजाद किया और फिरौन को बहर में, समंदर में गर्क कर दिया। ये दस्तूर है इंसानियत का कि इंसान अपने ताकत के बलबूते पर, अपनी कुव्वत के बलबूते पर और माल के बलबूते पर, माल की कुव्वत पर वो इंसान को गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन गुलामी हमेशा बाकी नहीं रहती। अल्लाह फिर अपने बंदों को आजाद कराने के असबाब पैदा करता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये देश, ये मुल्क जिसमें हम शबो रोज गुजार रहे हैं, जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुल्क को उन नापाक अंग्रेजों के हाथों से, जो दिल के काले तन के गोरे लोग थे, जिनके कब्जे से छुड़ाने के लिए हमारे उलमा ने, हमारे कायदीन ने, हमारे साबिक सियासतदानों ने, हमारे दानिशवरानों ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, बड़ी जद्दोजहद और जाफिशानी का मुजाहिरा किया है, बड़ी शहादतें दी हैं, तब ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। अजीज भाइयों, जब ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, फिर उसके कवानीन मुरत्तब करने थे। एक कमेटी की तश्कील की गई और वो कमेटी बराबर कानून को वज़ा करने में पूरी जद्दोजहद के साथ लगी रही। हत्ता कि 3 साल की तवील मुद्दत में एक कानून मुरत्तब किया गया, जिस कानून में हिंदुस्तान के बसने वाले, रहने वाले तमाम नागरिकों को उनकी शरीयत के मुताबिक, उनके रस्म व रिवाज के मुताबिक, उनके मजहबी कवानीन के मुताबिक कानून वज़ा किए गए, ताकि किसी के मजहब के कानून से, किसी के मजहब के कानून से हिंदुस्तान का दस्तूर टकराए नहीं। लिहाजा उस कानून में मुसलमान को इस बात की इजाजत दी गई कि वो सरजमीन हिंद में अपने पूरे तशख्खुस के साथ मुसलमानों को ये उसमें हक हासिल हुआ कि मुसलमान अपने पूरे कानून, शरई निज़ाम और तशख्खुस के साथ इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारेगा। जब अगर शरीयत इस्लामी में पाजामा टखने से ऊपर रखने के लिए कहा गया है, अगर कोई शख्स ये चाहे कि मुसलमान अपने पैजामों को टखनों के नीचे रखेंगे, हम इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे कि हमारे पैजामे टखने के नीचे हो जाएं, इस वजह से कि हमारा पड़ोसी खुश हो जाए, हम इसके लिए भी नहीं तैयार होंगे। क्योंकि दस्तूर हिंद हमें कामिल तौर से हमें अपने मज़हब पर चलने का हक देता है। इसी तरह गैर मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, सबको उनके पूरे मजहबी रस्म व रिवाज और तशख्खुस के साथ उन्हें रहने की इस मुल्क में पूरी इजाज़त हासिल है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, गौर करें कि ये 76वां यौम जमहूरिया है। कौन सा? 76वां यौम जमहूरिया के कानून जब बना तो 1950 में लागू हुआ। उस एतबार से 76वां यौम जमहूरिया हम मना रहे हैं। लेकिन आज भी
हमारे मुल्क में मजहबी रवादारी बाकी नहीं है। आज भी हम एक दूसरे मजहब के खिलाफ तानाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे मजहब को देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि हमने सब ने मिल करके, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिल करके इस मुल्क को आज़ाद कराया है। लेकिन आज नफरतें पनप रही हैं, नफरत के सौदागर हर गलियों में घूम रहे हैं। वो एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, वो एक दूसरों में नफरत पैदा करना चाहते हैं। हमारा मुल्क जिन मोहब्बतों की बुनियाद पर आज़ाद हुआ था, आज उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अजीज भाइयों, इन नफरती लोगों से हमें बचना होगा। हमें अपने उन पुरखों की और अपने उन असलाफ की तहजीब को याद करते हुए इस मुल्क को जिस तरह हमारे पुरखों ने, हमारे बादशाहों ने सोने की चिड़िया बनाया था, हमें उस रिवायत को बरकरार रखना होगा। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरों के काम आने के लिए हमें कोशिशें करनी होंगी। अजीज भाइयों, आप देख रहे हैं कि 1857 के बाद हमारा मुल्क जब आजाद हो गया, उसके बाद दस्तूर वज़ा किया गया और दस्तूर में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके हुकूक दे दिए गए। लेकिन आज भी अंग्रेज इस मुल्क को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी ज़हनियत, उनका दिमाग, उनकी सोच बाज लोगों में ऐसी वो मुसल्लत कर गए कि आज भी अपनी उसी थ्योरी की वजह से लोग मुसलमान को हिंदू से और हिंदू को मुसलमान से लड़ा कर ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क में बराबर काबिज रहें, इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे। लेकिन हमारे इस मुल्क की आवाम ज़रूर समझदार है और बड़ी दानिश्वर है। इंशाअल्लाह वो समझेगी और देश से नफरत को ख़त्म करेगी, मोहब्बत को, प्यार को, भाईचारगी को, अमन को, आष्टी के पैगाम को फैलाएगी, आम करेगी। अजीज भाइयों और दोस्तों, सरजमीने केदारपुर के बाशिंदों, आपने देखा कि ये प्रोग्राम कितना अच्छा चल रहा था, कैसे बच्चे अपनी इल्मी सरगर्मियां पेश कर रहे थे, आप उसका मुशाहिदा कर रहे थे। सोचे जरा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इदारे की मेहनतें, इसकी कोशिशें देखकर दिल बहुत खुश हुआ। मुझे याद है आज से तकरीबन 14 या 13 साल पहले जब मैं फतेहपुर के एक मदरसा तालीमुल कुरान का तालिब इल्म हुआ करता था, उस वक्त केदारपुर आना होता था बहैसियत कुरान खानी के। कुरान खानी होती थी तो यहाँ के बेचारे सीधे साधे लोग तालीमुल कुरान का सफ़र करते थे और वहाँ के असातिज़ा की खुशामद करके बच्चों को लाते थे, अपने घरों में कुरान पढ़ाते थे, अपने घरों में कुरान की बरकतों को हासिल करते थे। बताइए तब से मुख्तसर सी इस मुद्दत में कितना बदलाव आ गया है। आपके वहाँ ये रौनक, आपके वहाँ ये चमक, आपके वहाँ ये रोशनी, वाह क्या खूब है जनाब कारी शकील अहमद साहब। वाकई आपने एक बीज डाला, जमीन खोदी, बीज डाला, पौधा उगाया और उसमें फल आए और फल से आज सिर्फ आपकी बस्ती नहीं, आपके अतराफ के लोग नहीं, बल्कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर के लोग फायदा उठा रहे हैं और मजे ले रहे हैं। यहाँ से हुफ़ाज़े किराम फारिग होते हैं, 50-50 किलोमीटर दूर के तलबा आते हैं इल्म की तलब को लिए हुए, इल्म को हासिल करने के लिए, और इल्म को हासिल करके अपने दयार में जाते हैं, खुशबुएं फैला रहे हैं और अपने इलाकों को मुअत्तर कर रहे हैं। अजीज भाइयों,
ये जो कोशिश है, ये जो मेहनत है, एक अजीम मेहनत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, कि जिसने अपने बच्चे को कुरान करीम की तालीम दी, जिसने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा क़यामत के दिन। ऐसा ताज जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी पर भी बढ़ जाएगी, सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाएगी। अजीज भाइयों, ये जो आपका इदारा दार अरकम है, वाकई इसने मुख्तसर सी मुद्दत में बड़ी तरक्की की है, बड़ा नाम रोशन किया है। छोटे छोटे तलबा आते हैं, इल्मी सरगर्मियों का मुजाहरा करते हैं। वाकई जब तलबा तकरीर करते हैं पूरी तौर से और मुकम्मल तौर से एक मुकर्रिर की झलक उनमें दिखती है। जब तलबा नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई शायर आकर खड़ा हो गया है। आधा घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, बल्कि घंटों अगर आप उसे सुनना चाहें तो अपनी आवाज़ को दिखाता है, अपनी आवाज़ के जौहर को दिखाता चला जाता है। ये क्या चीज़ है? ये जनाब कारी साहब की मेहनत है। लिहाजा इस मेहनत को सराहिए। लिहाजा इस मेहनत को सराहिए। कारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि वाकई आपने मेहनत की है। अल्लाह इसका अजर ज़रूर अता फरमाएगा कि आप जब यहाँ के लोग तालीमुल कुरान से असातिज़ा किराम की खुशामतें करके तलबा को लाते थे, आज आपकी बस्ती में बाहर से लोग इल्म दीन सीखने के लिए आते हैं, कुरान की तालीम सीखने के लिए आते हैं। कितने खुशनसीब हैं आप लोग कि आपके दयार में ऐसे इदारे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब कारी साहब की मेहनतों को कबूल फरमाए। आपका ताउन कारी साहब को ज़रूर चाहिए। हमने सुना है कि अभी एक आध महीने के बाद या आने वाले महीने में दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, जिसमें हुफ़ाज़ इकराम को दस्तार दिया जाएगा, उन्हें एजाज़ इकराम से नवाजा जाएगा। जाहिर है बड़ा खर्च है, बड़े खर्च की ज़रूरत है, जिसमें आपको ताउन करना होगा, आपको मदद करना होगा। आपको चाहिए कि आप अपने इदारे की इल्मी सरगर्मियों को देख रहे हैं और समाअत फरमा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस इदारे से मुकम्मल तौर से जुड़ जाएं, अपने ताउन के साथ अपनी दौलतों को उंडेल दें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान दुनिया में ये कहता है माली हादा, ये मेरा प्लाट है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा मकान है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खलियान है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं इंसान का वो है जो उसने खाकर खत्म कर दिया, इंसान का वो है जो उसने पहनकर पुराना कर दिया, इंसान का वो है जो उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आगे भेज दिया, वो इंसान को मिलने वाला है। लिहाजा मुसलमानों, अपने लिए अल्लाह के वहाँ इतना जमा कर लो ताकि वो बख्शिश के लिए तुम्हारा सामान बन जाए। लिहाजा अहद करो कि कारी साहब जिन्होंने जलसे दस्तार बंदी के लिए अहद किया है, इंशाअल्लाह हम पूरा ताउन करेंगे। हाथों को उठाओ और बताओ हम कारी साहब के साथ हैं। उठाओ अपने हाथों को फिजा में उठाओ भाई, आवाज सुन रहे हो ना? उठाओ, कहो इंशाअल्लाह हम पूरा ताउन करेंगे, माल के साथ, वक्त के साथ और मेहनत के साथ कारी साहब का ताउन करेंगे। चंद दिनों के बाद आपकी बस्ती में बड़े बड़े उलमाए कराम, बुजुर्गाने दीन तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका इंतजाम आपको करना होगा। आपके बस्ती का नाम जनाब कारी साहब की मेहनतों के जरिए से और आपकी कुर्बानियों के जरिए से पूरे मुल्क में और पूरे सूबे में रोशन हो रहा है। लिहाजा आप कारी साहब
मुबारकबाद के लायक है। आप उनकी मेहनत को संवारिए और उनकी मेहनत को क्या कहते हैं दाद दीजिए और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए कि हम कामिल तौर से माल से भी ताउन करेंगे, वक्त से भी ताउन करेंगे और हाल में उनके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे माल को हलाल कामों में खर्च करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इस मदरसे दारे अरकम को खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हजरत कारी साहब के हौसलों को बुलंदी अता फरमाए और हौसलों को में और आपके इरादों में इस्तेहकाम पैदा फरमाए और यहाँ के आवाम के कुलूब को नर्म फरमाकर इस मदरसे से सच्चा ताल्लुक और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो कुछ कहा गया है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब हमारे बच्चे इन इदारों में तालीम हासिल करेंगे, जब हमारे बच्चे अपने उलमा से जुड़ेंगे, तारीख़ हिंद का मुताला करेंगे तो समझेंगे कि तारीख़ हिंद में और हमारे मुल्क को आज़ाद करने में क्या क्या कुर्बानियाँ हैं जो हमारे उलमा कराम ने दी हैं, हमारे असलाफ ने दी हैं, कैसे शहीद हुए हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया है और कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन अफसोस कि हम जब इनको सीखे नहीं, लोगों में बयान नहीं किए तो फिर क्या हुआ कि जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये इस वजह से कि हम अपनी तारीख को भुला दिए और हमारे मदरसों में और क्या कहते हैं हमने मदरसे नहीं तामीर किए, कॉलेजेस नहीं तामीर किए, हमने अपने उलमा की हिस्ट्री अपने बच्चों के सामने नहीं रखी। इस वजह से हम खुद ना वाकिफ बने और हम दूसरों को भी वाकिफ नहीं करा सके। लिहाजा जब हमारा ताल्लुक मदारिस से होगा, तालीम से होगा, तालीम के मैदान में हम बढ़ेंगे तो हमारे अंदर फिर से दानिश्वर उलमाए कराम पैदा होंगे और ऐसे लोग ऐसे जाबाज पैदा होंगे कि जो इस मुल्क के लिए जैसा कि साबिका ज़माने में अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनके कुर्बानियों और उनके जज्बों को देखकर उनके भी जज्बे और वलवलों में अंगेजी पैदा होगी, वलवलों में जोश और जोश पैदा होगा और इनके जज्बे जोशीले होंगे। ये भी आगे बढ़ करके इस मुल्क का हर तरह का ताउन करेंगे और इस मुल्क के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन से उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।